वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। क्या कोई ऐसा वीर का वर्णन है जो कि अकेले ही भगवान के मित्र अर्जुन को परास्त कर सके? अर्जुन अपराजय कैसे बना? चलिए जानते हैं। जब हम बात महाभारत की कर रहे हो तो हमें यह जान लेने की है कि महाभारत में सबसे वीर और भगवान के निकटतम योद्धा की बात की जाए तो सबसे पहले नाम अर्जुन का ही आता। अर्जुन की शक्ति का कई बार वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, जिन्होंने एक बार विराट युद्ध में लगभग सभी कौरवों, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य को भी अकेले ही हरा दिया था। महाभारत के अंतिम निर्णायक युद्ध में भी अर्जुन ने उन योद्धाओं का वध किया जो कि उस समय समस्त संसार में सबसे शक्तिशाली थे। अब सवाल उठता है कि महाभारत में कोई ऐसा योद्धा था जिसमें अर्जुन को हराने का सामर्थ्य है? क्या कोई ऐसा वीर का वर्णन है कि अकेले भगवान के मित्र अर्जुन को परास्त कर दे? अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे सर्वसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान वार चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्द भेदी वार चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे। अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि असामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडू इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात है, और उस पर अप्रत्यंच अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण और भीम ही चला सकते थे। उस धनुष को अपने 2 अक्षय तृणों को वह अपनी तलवार को उठाए अर्जुन वनवास में घूमते रहे। तो सोचिए कि वे कितने बलशाली होंगे। जरासंध वध के लिए श्री कृष्ण अर्जुन व भीम दोनों को साथ ले गए थे और दोनों जरासंध से कहा कि जो भी से चाहे आप उनसे युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन धनुर्धर ही अत्यंत बलवानशाली, इसके अलावा उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। एक साथ कई महारथियों को युद्ध में हराकर सकते थे। उनके बाणों की वर्षा के विषय में कहा जाता है कि आकाश में अंधेरा सा छा जाता। उनकी निरंतर तीरों की बारिश से और कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। युद्ध के 14वें दिन जब उन्हें अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध करना था तो कुरुक्षेत्र सेना में वह अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले ही घुस गए, जिसमें द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को अपनी व्यूह रचना से सुरक्षित छिपा रखा था। निरंतर इतना चलने पर दिन के मध्य तक उनके अश्व प्यासे और थकान से ढिठक से गए। तब अर्जुन ने वहीं अकेले कौरवों की सेना से चारों ओर घिरे हुए युद्ध भूमि में अपने तीरों से युद्ध भूमि को भेद कर एक तालाब बना लिया। अपने तीरों से उसके चारों ओर एक दीवार बनाई, जिसके अंदर श्री कृष्ण ने अश्वों को खोला और उन्हें अपनी पानी पिलाया और उनके तीर निकालकर उन्हें सुरक्षित किया। उस समय अर्जुन ने तीरों की दीवार के बाहर बिना रथ के भूमि पर खड़े होकर एक साथ कई महारथियों और सेनापतियों की टुकड़ियों से युद्ध किया। वह अपने रथ व सारथी की रक्षा की। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही कौरव सेना की 7 अक्षौणी सेना का वध किया, जितना अन्य किसी योद्धा ने 4-5 दिन में मिलकर भी नहीं किया था। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के रहते भी जब वह अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सके तो उस समय जितना मुश्किल है अपने संपूर्ण जीवन में अर्जुन को कोई नहीं हराए। ऐसा कोई योद्धा युद्ध परास्त करने का सामर्थ्य नहीं था। भीष्म अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चले थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ, जीत अर्जुन की हुई। भीष्म रण में जो भी शस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म के पास नहीं था। अम्बा की यह चाह थी कि मृत्यु उनके कारण हो, और इसी कारण से शिखंडी उनके अंतिम युद्ध के समय अर्जुन के रथ पे, किंतु जिन बाणों से उन्हें शैया पर लिटाया गया और अर्जुन के ही थे। द्रोणाचार्य क्षत्रिय ने थे, किंतु अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रांगत थे और उनके सम्मुख ठहरना आसान नहीं था। उनका अर्जुन से जब भी सामना हुआ, विजय अर्जुन की हुई। कुरुक्षेत्र में शत्रु को जान से मारना तथा और इसी कारण अर्जुन को द्रोण से युद्ध करने से कतराते रहे, क्योंकि वह अपने गुरु की हत्या नहीं करना चाहते। किंतु इस बात में कोई संशय नहीं है कि द्रोणाचार्य को भी नहीं कि अर्जुन युद्ध कला में उनसे कोसों आगे थे। कर्ण अत्यंत पराक्रमी योद्धा व शक्तिशाली धनुर्धर, किंतु अर्जुन जिसे को परास्त करने के लिए स्वप्न में उसके अपना पूरा जीवन झोंक दिया, उसने बहुत आगे था। कर्ण अपनी
कुंठाओं और इच्छाओं के कारण कभी महान नहीं बन सका। जब भी उसका अर्जुन से सामना हुआ, विजय धनुष की हुई अर्जुन की। अपने अंतिम युद्ध में भी वह अर्जुन के सामने मात्र आधे दिन तक ही टिक पाया। जब उसके रथ का पहिया धंसा, उस समय उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे। अत्यंत घायल था और थका हुआ था, और उसकी सेना या तो मारी जा चुकी थी या अर्जुन के भय से दूर से नज़ारा देख रही थी। कोई उसके पास आने को तैयार नहीं था। अर्जुन के भय से दुर्योधन भी नहीं आया, अतः वह मृत्यु के बहुत निकट था। समस्या यह थी कि अपने कौंतेय होने की बात कर्ण जानता था, अर्जुन नहीं, और श्री कृष्ण को नहीं चाहते थे कि कर्ण की मृत्यु से पहले अर्जुन को पता चले। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए कहा, उकसाया, जिसके अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण यह रहस्य ना खोल दे या कोई और आकर यह रहस्य अर्जुन को ना बताए। इसी बात से लोग समझ गए कि अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मारा, क्योंकि वह उस समय परास्त नहीं कर सकता था। सत्य तो यह है कि कर्ण को परास्त करने का सामर्थ्य अर्जुन में था। हमें जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।